नमस्ते, मैं कुंदन ठाकुर योगा टीचर। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अंगा योग में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वज्रासन में बैठकर करने वाला कुछ आसन। 2 से 3 आसन करेंगे आज, वज्रासन में बैठकर होने वाला आसन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन में बैठने वाला आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। इस प्रकार 2 से 3 मिनट बैठेंगे। आप जितना देर बैठ सकते हैं, 2 से 3 मिनट लगभग कम से कम बैठने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बैक को जितना सीधा रख सकते हैं। जिनको घुटना में दर्द है, जैसे नी पेन है और जॉइंट्स पेन, एंकल्स या टखना, साटिका, इस तरह से पैर से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, तो वो वज्रासन नहीं करें, या अगर करते हैं तो किसी योग शिक्षक के निगरानी में या डॉक्टर के सलाह के बगैर ना करें। जैसे कमर में दर्द है तो ये सब आप डॉक्टर से सलाह लेकर आप शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं करें। तो आज सबसे पहले मंडूकासन करेंगे। जिनको कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, वो मंडूकासन ऐसे नहीं करें बगैर योग शिक्षक के निगरानी में या डॉक्टर के सलाह के बगैर। तो मंडूकासन करने के लिए हम हाथ को बंद करेंगे इस तरह से और नेवल के पास रखेंगे। धीरे धीरे आप जितना झुक सकते हैं, ये नहीं कि आप किसी वीडियो में देख लिए कि ज़्यादा झुकना है तो मुझे भी ज़्यादा झुकना है, ऐसा नहीं है। आप जितना झुक सकते हैं अपने हिसाब से, उस तरह से आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरह से धीरे से थोड़ा रेस्ट करेंगे। आप जितना देर होल्ड कर सकते हैं, 10 तो करना ही है, 10 से ऊपर आप जितना देर कर सकते हैं। ये 2 से 3 बार दोहराएंगे इस आसन को। इस आसन से लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे पेट से रिलेटेड, पेट की एक्सरसाइज अच्छी से हो जाता है, मसाज अच्छी तरह से हो जाता है। डायबिटेड जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। उनको तो डेली 2 बार करना चाहिए दिन में। तो इस प्रकार बहुत सारे बेनिफिट्स है। फिर से धीरे धीरे ऊपर की ओर। अब कैमल पोज करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। जिनको बैक में ज़्यादा दर्द है वो इस आसन को ना करें। पैर को आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ। जो नया शुरू करते हैं वो ऊपर की तरफ रखेंगे और हाथ को घुमाते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरे हाथ को भी लाएंगे धीरे से नीचे। होल्ड आप जितना झुक सकते हैं आप अपने हिसाब से कुछ समय होल्ड करेंगे श्वास लेते हुए, फिर धीरे से वापस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे इस तरह से। एक बार और करेंगे, फिर से एक बार और।
ये थोड़ा सा होल्ड, फिर धीरे से वापस। अब योग मुद्रासन करेंगे, हाथ को पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर और होल्ड करेंगे। फिर धीरे से ऊपर की ओर। फिर से एक बार और धीरे धीरे। बस आज इतना ही करेंगे। जब भी आप योग शुरू करते हैं, तो अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे बैक में सर्वाइकल, साटिका इत्यादि कोई भी आपको बीमारी है, तो आप पहले योग शिक्षक की निगरानी में कीजिए या डॉक्टर से सलाह लेकर कीजिए। अदरवाइज आपको और दर्द बढ़ सकता है। यूट्यूब पर सब अपने अपने हिसाब से कराते हैं, अपने अपने शरीर के जो फ्लेक्सिबल है, वो अपने फ्लेक्सिबल के हिसाब से आसन को करते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं और करते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आसन शुरू करते हैं, एक्सरसाइज और आसन में बहुत फर्क होता है, तो ये समझने वाली बात है। जब भी आप आसन शुरू करते हैं, तो आप योग शिक्षक की निगरानी में या डॉक्टर से सलाह के बगैर ना करें। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्ते।